हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो डूब जाएंगे या क्या हम एसआईपी जो कर रहे हैं डूब जाएंगे, और डूबेंगे तो कैसा वो हालात होगा जबकि पैसे डूब सकते हैं। तो कितने लोगों का सवाल होता है कि जैसे कि चलते फिरते लोग मिल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे जो डालते हैं वो डूब जाते हैं, वो फ्रॉड है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या यह सच में ऐसा हो सकता है, और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कितना फर्क है ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हमें एंजल वन की तरफ। तो उस पर मैं एक म्यूचुअल फंड लेकर मैं बताता हूँ। देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है एसबीआई का क्वांट डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और देख सकते हैं फंड साइज है 41,000 करोड़ का फंड साइज है और 5 पॉइंट का रेटिंग है। पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में दोनों में क्या अंतर है। देख सकते हैं जो होल्डिंग है इसमें देख सकते हैं कितने दिखा रहा है, जो कि है 110 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है। तो नीचे देख सकते हैं कि स्टॉक क्या होते हैं। स्टॉक का मतलब ये हो जाता है कि जैसे देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियां जैसे एचडीएफसी बैंक, जेएल इंडिया एक कंपनी है, और टच महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा है, इंडिया टालवर्स है, ऐसे इसमें सारी कंपनियां, इसमें रिलायंस भी है। तो मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है कि हमें ये कंपनियां खुद से सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम एचडीएफसी बैंक को ले लें, तो अगर हम कोई भी अगर हम पैसे डालते हैं तो हमें एचडीएफसी के बारे में क्या जानकारी है, कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। और आम इंसान क्या करता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं होता, और सबसे पहले क्या करता है वो आ जाता है स्टॉक मार्केट में और 2-4 वीडियो देखता है और किसी शेयर में वो पैसे डाल देता है, जो कि किसी कारण इनके फाइनेंशियल खराब होते हैं। तो ये जीरो तो नहीं होते, हाँ, मगर बहुत लॉस हो जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस होती है। और हम जब म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो हम स्टॉक में सीधा पैसे नहीं डालते हैं। क्या करते हैं, हम जो पैसे डालते हैं इस फंड में डालते हैं, जो कि एसबीआई के जो फंड है, और वहां से वो फंड मैनेजर इसको माइनस करता है। और फंड मैनेजर ऐसा भी नहीं होता जैसे हमारे या जो बंदा आपको या चलते फिरते लोग बोलते हैं कि हाँ हमने पैसा डाला था, हमारा पैसा लॉस हो गया। तो अगर वो सोचेगा मैं फंड मैनेजर बन जाऊं तो ये एसबीआई वाले तो लात मार के भगा देंगे, इसलिए कि उसे बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। इसलिए कि उसको कुछ जानकारी नहीं है, 4 वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, और किसी यूट्यूबर ने कहा और डाल दिया, और उसके बाद ना उसके रिसर्च टीम है उसके पास। मगर ये फंड मैनेजर होता है जो जिनके पास रिसर्च टीम होती है। और दूसरा नंबर, ये सेबी के गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं। अब आम बंदा होता है कि छोटी छोटी कंपनियों में पैसा डाल देता है, मगर ये इनका गाइडलाइन के अंदर काम करना होता है, जो कि इसमें म्यूचुअल फंड जैसे आते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, जैसे म्यूचुअल फंड नाम होता है वैसे इनका काम होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई 7,000 कंपनी लिस्टेड है, और 7,000 में से सिर्फ 500 ऐसी कंपनी है जिसमें ही ये सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होती है वो लार्ज कैप में आती है, जैसे कि उसमें आती है रिलायंस, टाटा और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं 50 में। अब उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें आते हैं 50 कंपनियां। यानी कि 7,000 कंपनी में से जो 500 कंपनी सबसे बड़ी है, उसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी 100 होती है वो आती है लार्ज कैप में। उससे जो 150 कंपनी छोटी होती है वो आती है मिड कैप में, और उससे जो 250 कंपनी छोटी आती है वो होती है स्मॉल कैप में। तो इंडिया के जो 500 कंपनी है उसके अंदर ही इनको इन्वेस्ट करना होता है, जो कि बड़ी कंपनी होती है। जो स्मॉल कैप भी होते हैं वो भी बहुत बड़ी कंपनी होते हैं। तो इनको डूबने की पहली बात तो चांस कम होता है ना, इनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो मान के चलो हम इस म्यूचुअल फंड में हमने 1 लाख रुपया डाल दिया, जो कि 100 कंपनी है। तो ये फंड मैनेजर क्या करेगा कि 1,000 सारी कंपनियों में डालेगा। अब मान के चलो कि फंड मैनेजर ने 100 कंपनियों में 1,000 डाल दिया, और इसमें से 5 कंपनियां क्या होती हैं कि जीरो हो जाती हैं, और 5 कंपनियां 100% रिटर्न देती हैं। तो क्या होगा कि हमारा लॉस होगा ही नहीं, इसलिए कि 1,000 था तो 5 कंपनी तो साल भर में जीरो हो गई, और साल भर में 5 कंपनी ने 100% रिटर्न दिया, तो 1,000 का 2,000 हो गई, तो हमारा पैसे रिकवर हो गया। बाकी बच गए जो कंपनियां वो सारी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऊपर से जो नए लोग आते हैं वो ये 500 कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, वो सबसे छोटी छोटी कंपनी जाते हैं, जो कि नैनो कैप होती है, जिसमें यूट्यूबर बताते हैं कि 1 दिन में डबल हो जाएगा, ट्रिपल होगा, इसलिए उसमें जाते हैं। और वो कंपनियां कब बर्बाद होगी, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही से नहीं होता, जो कि ट्रैक नहीं कर पाता उस कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, तो इसलिए उसमें पैसे लॉस हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बर्बाद होने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें 100 कंपनी है। म्यूचुअल फंड के पैसे कब डूबेंगे, महिंद्रा भी बर्बाद हो जाएगा, कोटक महिंद्रा भी बर्बाद हो जाएगा कंपनी है। ये रिलायंस जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें भी पैसा 2% हमारा लगा हुआ है, जो कि अगर ये भी बर्बाद हो जाएगी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो जाएगी, ये ऑयल की रिफाइनरी जो कंपनी होती है वो सारी बर्बाद हो जाएगी, आईसीआईसी बैंक बर्बाद हो जाएगा, आईसीआईसी जो फाइनेंस करती है वो बर्बाद हो जाएगी, जो देसी टेक्नोलॉजी है बर्बाद हो जाएगा,
टाटा स्टील बर्बाद हो जाएगा। यानी जैसे देख सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये इन्फोसिस, जो कि आईटी में काम करती है, बर्बाद हो जाएगी। तो ये सारी कंपनियां जब बर्बाद होगी तभी हमारे पैसे जीरो हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी कंपनियां बर्बाद हो जाए एक टाइम में? हाँ, ये पैसे लॉस में जा सकते हैं। जैसे कोरोना आया था, कोरोना का टाइम में क्या हुआ था कि काम सारे बंद हो गए थे और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसके कारण क्या होती थी कि सारी कंपनियों की कमाई बंद हो चुकी थी। बंद हो जाने के काम की उनको लॉस हो रहा था। तो उस टाइम में क्या होता है कि मार्केट गिरता है, ठीक है। तो उस टाइम जो डर जाते हैं, डर के निकालते हैं, उनको लॉस होता है। अगर मार्केट गिर रहा है उस वक्त अगर लोग, जिसको जानकारी है उसने और पैसे डाल दिया तो उसको तो और प्रॉफिट होगा, वो तो उसके फायदे के लिए है। इसलिए कि अगर देखा जाए तो अगर जैसे लोग एलआईसी में पैसे डालते हैं या फिर आपके बड़े बड़े बैंकों में, जैसे एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक इसमें लिस्टेड है जो इसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है एसबीआई बैंक बंद हो जाएगा या एलआईसी बंद हो जाएगी? एलआईसी का भी स्टॉक है, क्या वो भी बर्बाद हो जाएगा? तो ऐसी चीजें हैं जो कि एलआईसी भी जो 60% से 70% पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एलआईसी का एजेंट होते हैं, आपको ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद हो जाएगा। जबकि एलआईसी खुद 60% की होल्डिंग मार्केट में ही रखती है। जितनी बड़ी कंपनी है सारी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मगर बर्बाद उसी का पैसा होता है जिसको नॉलेज नहीं होती। इसलिए ये म्यूचुअल फंड बना हुआ है कि इसमें एक फंड मैनेजर होता है और उसको कुछ परसेंट पैसे हर साल के कट होते हैं और हमारे पैसे को कब किस कंपनी में डालना है, मान के चलो कि आगे चल के अगर फंड मैनेजर को लगा कि टाटा मोटर में कोई गड़बड़ी आने वाली है, 4 साल 5 साल इसमें कमाई नहीं होगी, तो ये इसमें से पैसे निकाल कर हमारी मान के चलो रिलायंस में शिफ्ट कर देगा। तो ऐसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालते रहते हैं और फंड मैनेजर जो भी करना होता है वो खुद से इन्वेस्ट करता रहता है। तो म्यूचुअल फंड को बर्बाद होने का तो दूर दूर तक कोई हालात नहीं दिखते। अगर मान के चलो कि सारी कंपनियां या कोई ऐसा भूचाल आ जाए या कोई ऐसी बहुत बड़ी आपदा आ जाए जिसमें सारे लोग ही ना बचे, तो समझ लो शेयर मार्केट में नहीं बचेगा। मगर जब तक इंडिया है, जब तक सारे लोग हैं और जब तक ये बिजनेस चल रहा है तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। पैसे आपके ग्रोथ होंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा मगर ऊपर की तरफ ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है या बड़े बड़े लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जैसे जितने भी जो ये दलाल हैं, जैसे कि बोलते हैं एफडी करो या एलआईसी में इन्वेस्ट करो, या जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये कभी आपको गाइड नहीं करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इसलिए कि इनको पता है कि अगर इनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने देंगे तो हमारे घर कैसे चलेंगे। तो इनकी अपनी पढ़ी होती है, इसलिए ये गलत सलाह देते हैं। दूसरा नंबर, कंपनियां जो है कि इंश्योरेंस इतना लेकर आती हैं। देख सकते हो कि बैंक हमें 15% के 14% के इंटरेस्ट पे दिन में 10 बार फोन करते हैं कि लोन ले लो, मगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने 3 साल से 25% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो समझ लो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मिलता है। तो इसलिए ये कंपनियां या ये बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि इनको जो सही तरीका है उनमें बताया जाए कि ये जब यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा। और इसलिए ये ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि ये बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद ये तो कभी दूर दूर तक नहीं होगा। इसमें देख सकते हैं कि जो ये चार्ट दिख रहा है ये अप डाउन चलता है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये एनएबी दिखा रहा है, 60 रुपए का एनएबी था जो कि 2013 में, और 2013 में ये गिर कर हो गया था सितंबर में 52 रुपए का। यानी कि ये कोई 20% यहाँ मार्केट गिरी हुई थी। मगर आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ गिरी उसके बाद जब ये रिकवर हुआ धीरे धीरे करके अप डाउन चलते चलते, मगर फिर ये 2016 में फिर ये मार्केट गिरा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि ये फिर 2013 में जहां गिरा हुआ था वहां नहीं है, वहां से देख सकते हैं कि ये कम से कम 70-80 पे है। तो जब भी मार्केट गिरती है तो क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्ट रहोगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2013 है और यहाँ 2016 है, तो इतने लंबे टाइम पे इन्वेस्ट रहोगे तो ये क्या हो गया कि 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो गया। मगर आपको लॉस तो थोड़ी नहीं हो रहा है, इसलिए कि आपने तो 2013 में डाला था 50 रुपए पे और यहाँ पे आपका फिर भी गिरने के बाद भी आपका 80 रुपया है, फिर भी आपको फायदा है। तो ऐसे ही अप डाउन ये चलती हैं। और लोग क्या करते हैं कि जब ये गिरता है ना तो डर के मारे निकालते हैं। कभी ये ऊपर जा रहा होता है तो कोई पैसे नहीं निकलता है और लोग पैसे डालते हैं, लोगों को लगता है कब ऊपर ही जाएगा। मगर ये म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड ही ऐसा चलता है कि ये अप डाउन चलेगा। कभी अच्छे काम होंगे तो कंपनी अच्छी कमाई करेगी तो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे चलती रही। चलने के बाद देख सकते हैं कि ये 223 रुपया हो गया था। उसके बाद कोरोना में जब हालात खराब हुआ तो देख सकते 223 रुपए से गिर कर कितना हो गया था, 70 रुपया हो गया था, 75 रुपये। तो देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे 40% मार्केट गिर चुका था। 2017 में डाला होगा और 17 से लेकर 2020 तक इसका 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा होगा। मगर देख सकते हैं अगर वो इसके बीच में निकल जाता, 3 साल तक प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, इसके बीच में निकल जाता तो उसको 1 रुपया नहीं मिलता और ऊपर से लॉस में निकलता। मगर उसको अगर जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में तो वो कभी नहीं इसमें निकलेगा। जब भी गिरावट होगी और पैसे डलेगा। इसलिए कि जब इंडिया में जब हम रह रहे हैं, अगर यहाँ का हालात खराब होते हैं, बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो जब
यहाँ की लोग जब कोरोना में ऐसा लग रहा था लोग बचेंगे नहीं, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर लोग पैसे क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि लोग इसमें पैसे डालें और उनका फिर देख रहे हैं कि ये 100 रुपया से सीधा ये अभी कितना को 400 रुपये, यानी 400% का रिटर्न दिया है 4 साल में। तो इसमें क्या होता है कि जितना गिरावट हो उतना पैसे डाल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो गिर जाएगी तो उठेगी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं होता। और यहाँ पे क्या है कि इसमें 100 कंपनियां हैं, तो इसमें पूरा गारंटी होता है कि 100 में से 10 नहीं उठेंगी, मगर बाकी कंपनियां चल पड़ेंगी और फिर से प्रॉफिट हो जाता है। इस चीज को जब तक नहीं समझोगे, जो दलाल होते हैं उनके चक्कर में पड़ोगे, तो वो कभी भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने को नहीं बोलेंगे। वो कभी बोलेंगे कि तुम LIC में पैसे डालो, FD में डालो, जबकि 7% का LIC इंटरेस्ट देता है और FD में भी 7% 8% मिलते हैं। जितना का हर ईयर का हमारा महंगाई दर बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाल में देख सकते हैं 17% का रिटर्न है, यानी कि उससे डबल है। मेरे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और हम तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी अपना रिसर्च कर लें और इसको सोचे समझे और लोगों को बहकावे में ना आए। अगर लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है तो आराम से म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। 10 से 15, 20 साल, 30 साल, जितना ही लंबा जाएंगे उतना ही अच्छा पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।